स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी लवर्स में। और आज का टॉपिक है हमारे जो छोटी क्लासेज हैं, क्लास 4 टू क्लास 8, फ्रेमिंग क्वेश्चन। और फ्रेमिंग क्वेश्चन में हम 20 से लेकर 25 तक एग्जाम्पल अपनी क्लास में सोल्व करेंगे और बाकी की जो एग्जाम्पल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन में क्या होता है कि देखो, सबसे पहले तो इंग्लिश में जो है अपने क्वेश्चन दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन इंग्लिश। फर्स्ट वन, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब्स, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपको बताई गई हैं कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शुड, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, एटसेट्रा। यानी इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब दी जाती है इंग्लिश में। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है कैन, कुड, विल, वुड, कुड, शैल, कैन, ये सब क्या होती हैं, अपने मॉडल्स भी होते हैं। तो और दूसरे टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं अपनी इंग्लिश में जो WH वर्ड से बनते हैं। WH वर्ड का मतलब है यहाँ पे हु, हुज, होम, व्हाट, विच, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी, एटसेट्रा। यानी इस तरह से आपको क्वेश्चन इन वर्डों से शुरू करके बनाने होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन। तो इनके लिए आपको कुछ रूल बताए गए हैं। तो इफ़ आंसर स्टार्ट विद येस और नो देन क्वेश्चन स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब है कि अगर दिया गया सेंटेंस या आंसर येस और नो से शुरू होता है तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। सेकेंड वन, इफ़ हेल्पिंग वर्ब इज गिवन देन वी यूज सेम ग्रुप ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स। लाइक इफ हेल्पिंग वर्ब इज used in answer then we use is or am according to our subject। यानी हेल्पिंग वर्ब अगर आपको दी जाए तो उसी ग्रुप की हेल्पिंग वर्ब का यूज करके जो है हम क्वेश्चन में करेंगे। किस तरह से, अगर आपको इज दी जाती है तो इज आर एम जो ग्रुप है उसी में अपने सब्जेक्ट को देख के जो सब्जेक्ट के साथ सूटेबल होती है उसके साथ हम वो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। थर्ड वन, इफ़ इन आंसर प्रोनाउन आई वी इज गिवन देन कन्वर्ट इट इनटू यू। यानी अगर आपको सेंटेंस में कहीं पे आई वी दिया जाए तो आपको क्या करना है, यू में बदल देना है। और इसी तरह से अगर माई और ओवर दिया जाए तो योर में बदल देना है। मी और अस कहीं पे अगर आपको दिया गया हो तो उसको बदल देना है यू में। उसके बाद में देखो कि एफ हेल्पिंग वर्ब इज़ नॉट गिवन देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब एज फॉलोज। अगर सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दी ना जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मैंने कुछ नियम बताए हैं कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी जाए तो डू हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो डिड काम में लेंगे। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ईएस लगा हो तो हम डज काम में लेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी इंग्लिश ग्रामर में अकेली नहीं आती, उनके साथ क्या आता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज़, हैव, हैड, वो पहले से दी हुई होंगी। अब बात करते हैं इफ़ हेल्पिंग वर्ब इज गिवन इन आंसर देन स्टार्ट क्वेश्चन विद हेल्पिंग वर्ब एज फॉलोज। यानी अगर हेल्पिंग वर्ब आपको दी जाए तो निम्न प्रकार से हम क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। कैसे कि अगर इज आर एम वाली ग्रुप से दी गई हैं तो इज आर एम वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और अगर आपको दी गई हैं हैज़, हैव तो हैज़, हैव यूज करेंगे। हैज़, हैव प्लस बीन यानी हैज़ बीन या हैव बीन दिया हो तो हैज़ बीन और हैव बीन का यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार। वाज वर दी गई हो तो उसी ग्रुप से वाज वर कर लेंगे। हैड, हैड तो हैड कर लेंगे। हैड बीन दिया हो तो हैड बीन कर लेंगे। विल, शैल, इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स की कि फर्स्ट एग्जाम्पल है येस आई कैन मेक टी। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि इसमें क्या होता है कि आपने देखा कि सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है, येस। जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर येस और नो से सेंटेंस शुरू होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना होता है। लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए जो एग्जामिनर आपका होगा बोर्ड एग्ज़ाम में, वो क्या करेगा, आपको
जो अगर WH वर्ड से बनाना होगा तो वो आपको WH वर्ड नोट करके देगा उसमें। तो चलो इसको अपने बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, येस आई कैन मेक टी, यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले येस, नो और नोट जैसे शब्द जो भी आते हैं उनको सेंटेंस से हटा देना है। उसके बाद में हमें देखनी है कि हेल्पिंग वर्ब दी गई है या नहीं दी गई। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है कौन सी, कैन। तो हम कैन से सेंटेंस शुरू करेंगे। किससे, कैन से। कैन हो गया। उसके बाद में क्या है, आई आया है। तो आई को हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, यू में। यू में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यू में कर दिया। और उसके बाद में मेक टी, जो भी सेंटेंस है आपका उसको क्या कर देंगे, मेक, और उसको वैसा का वैसा लिख देंगे और आगे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब आपको दी गई है तो उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके या उसी ग्रुप से अपने सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करके बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा करना है। लेकिन जब हम बनाते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब दी नहीं होती तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जो वर्ब जिस भी फॉर्म में हो लेकिन हमें उसको कन्वर्ट करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लाना है। तो फिर दूसरे में देते हैं, तो इसमें क्या है, यस। यस को हम फिर से हटा देते हैं। यस को हटा के हम क्या करेंगे, आगे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या दी गई है, वाज। तो हम वाज से सेंटेंस को फिर से शुरू कर लेंगे, वाज। उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, सी है, सी आ जाएगा। उसके बाद में स्विमिंग है, स्विमिंग आ जाएगा। उसके बाद में इन द पॉन्ड, जो भी आपका सेंटेंस में बचा है वो सेम टू सेम आप लिखते चलोगे, इन द पॉन्ड और इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर आगे जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं वो आप अपने घर से सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी कुछ डाउट होता है अगली वीडियो में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।